नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, इस समय एक थीम ऐसी है जो अगले 5 साल के लिए बिल्कुल फोकस्ड है। उसमें सबसे बड़ा लीडर टाटा मोटर्स है। ईवी थीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीम, लेकिन केवल टाटा मोटर्स कहना ये गलत है। बहुत सारे नए निवेशक इस समय बाजार में आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है। अगस्त मंथ में 31 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए, जो कि हाईएस्ट एवर है सिंगल मंथ में। सितंबर मंथ का डाटा भी आएगा, नहीं वो आपके लिए अक्टूबर में आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगस्त का डाटा ये क्लियरली बता रहा है कि लोग बाजार में दबा के उतर रहे हैं। अब ये चीज हमेशा होती आई है कि जब भी बाजार में तेजी आई है लोग उतरते हैं, एंड एक्चुअली में जो चीज हमेशा होती रहती है वही होती है बाजार में, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ज्यादा समय तक कोई रुकता नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको पैसा बनाना है तो क्या, आपको सिर्फ लंबा टिकना है, ये समझ जाओ। आप शेयर बाजार में 3 साल अगर इन्वेस्टेड रहे, ट्रस्ट मी, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी गलतियां कर लो, कितने भी गलत शेयर्स खरीद लो, चाहे कितना भी लॉस क्यों ना कर लो, लेकिन 3 साल टिक गए, पैसा बन के ही रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये इस समय जो बाजार चल रहा है ना भारत का, वो इतना तंगड़ा चल रहा है कि आपको लॉस करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा और बहुत बड़ी गलतियां करनी पड़ेंगी। और वहीं अगर 3 साल की बात आ जाए तो कितनी भी कर लो, पैसा बन ही जाएगा आगे पीछे होकर, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ भाग रहा है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली ईवी पे आ जाता हूं, तो यहां पे क्या नेगेटिव है पहले वो बताऊंगा, फिर पॉजिटिव पे आऊंगा, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है ही नहीं। नेगेटिव एक तो ये है कि आपके लिए शेयर्स के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे फ्यूचर को डिस्काउंट किया जाता है। जैसे आपको पता है, मुझे पता है, बड़े लोगों को पता है कि ईवी थीम है, ईवी आगे चलकर करेगी ग्रोथ, तो उनके वैल्यूएशन अभी से ही खींच दिए हैं। अब इससे क्या नेगेटिव हुआ, इनकेस जैसी ग्रोथ सोच रहे हैं वैसी नहीं हुई तो ये शेयर्स टूटेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि ईवी को ही सक्सेस नहीं मिली तो यहां रिस्क है। लेकिन जिस हिसाब से नितिन गडकरी जी फोकस कर रहे हैं ईवी पे, सरकार फोकस कर रही है, ऐसा लगता नहीं है कि ईवी थीम चलेगी नहीं, सक्सेसफुल होगी, ऐसा लगता है। नितिन गडकरी जी ने तो अभी रिसेंटली एक कमेंट्री में ये कहा कि अभी लोग मान नहीं रहे हैं, ईवी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, अभी भी पेट्रोल डीजल पे ही कर रहे हैं। सोच रहा हूं कि 10% और एक्स्ट्रा जीएसटी लगवा दूं ये पेट्रोल डीजल पे, तब लोग शिफ्ट होंगे ईवी पे। तो इस तरीके का फोकस है सरकार का, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस खबर से ही बहुत शेयर्स टूटे थे। एमएनएम जैसे शेयर 4% टूट गया था, बट जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी बढ़ाने का प्लान नहीं है, वो वापस रिकवर कर गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि सरकार का फोकस है। डाटा के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो गवर्नमेंट कह रही है FY30 तक, अभी FY24 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2030 यानी अगले 5 से 6 साल तक जो ईवी पूरा सेक्टर है ना, ये लगभग 50% की ग्रोथ दिखाएगा पर ईयर। ग्रोथ इतनी बड़ी है तो पैसा कितना बड़ा बनेगा, सोचो आप। सेक्टर की ग्रोथ है ये, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की नहीं। अब अगर आप पूछो कि ईवी का लीडर कौन है भारत में, तो टाटा मोटर्स है। 80% ईवी गाड़ियां इन्हीं की बिक रही हैं। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में बेच चुकी हैं। ईवी अगर आपको रोड पे दिखती है तो सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स की दिखती होगी, ये आप नॉर्मली चेक भी कर सकते हो। जो मार्केट में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में है चीजें। आप जो चीज देखते हो ना, वही बाजार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई अंडर डीप नहीं घुसना। अब ईवी के अंदर बहुत कुछ कैसे है, देखिए। सबसे पहले तो ईवी गाड़ियां बिक रही हैं जिनके द्वारा कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां, इंजन, एआई। अब देखिए, ईवी गाड़ी में क्या है कि इंजन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब अलग है, तो ये सब चीजें भी हैं। बैटरी, इनमें जो धातु यूज हो रहा है वो मेटल, ये सभी ईवी ही है, लेकिन इन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा। फोकस 3 कंपनियां हो रही हैं। कौन कौन सी? टाटा मोटर्स, खबर आ जाती है महाराष्ट्र सरकार से, इसको ऑर्डर मिल गया, उसको मिल गया बसेस का, तो ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक और जेवीएम ऑटो। इतना ही नहीं है ना, अशोक लेलैंड भी है ट्रक और बसेस के मामले में, इसको कौन देखेगा। कंपोनेंट्स के मामले में सोना, बीएलडब्ल्यू, 72% ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बनाने का मार्केट शेयर इसके पास है। गैब्रियल इंडिया, ऊनो मिंडा, हीरो मोटोकॉप, टीवीएस, ये कौन देखेगा। 2 व्हीलर्स में क्या ईवी नहीं आ रहा है। ओला कितनी सारी बेच चुका है, टीवीएस की कितनी स्कूटी आ रही है, इन्हें कौन देखेगा, यहाँ पे फोकस ही नहीं आ रहा है।
तो ये कुछ स्टॉक्स भी आपको रडार पे रखने हैं। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऊनो मिंडा 50% की ग्रोथ दिखा रहा है कंटिन्यू बीते 1-2 साल से। यहाँ देखो गैब्रियल इंडिया बहुत तगड़ा सप्लायर बन चुका है ईवी कंपोनेंट्स के मामले में, ये कौन दिखेगा, बट वैल्यूएशन वो रीजनेबल नहीं है। तो 2 चीज आपको करनी जो है, इन स्टॉक्स को पकड़ के रखना है वॉच लिस्ट में। जब करेक्शन होगी खरीदो, किसी से मत पूछो। करेक्शन के समय सब ग्राफ खराब बताएंगे, लेकिन 6 महीने में ये स्टॉक कहां से कहां जाएंगे आप सोच नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन ये कि करेक्शन का किसी को नहीं पता कब आएगा, खरीद लिया, करेक्शन में एवरेज करूंगा, इतना पैसा अपने पास हमेशा रखूंगा। जो भी आपको समझ में आता है चुन लो और कर लो, पैसा बनेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं 65 वाला टाटा मोटर्स 650 का हो गया, अभी 620 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 620 भी कुछ नहीं है। 1000-1500 का ना हो जाए ना तो कोई फायदा नहीं ईवी का। ये ईवी में 1000-1500 का होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कहा है कि हम FY30 तक अपनी पोर्टफोलियो की 50% गाड़ियां ईवी करेंगे। और ईवी में इस समय लीडरशिप है, और जो लीड करता है ना वो लीड ही करता है। ये एक रेवोल्यूशन है जिसका सबसे पहला खिलाड़ी टाटा मोटर्स है। तो मुझे लगता है यहाँ तो फोकस रखना ही है, लेकिन बाकी कंपनीज को नहीं भूलना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई आज, तो अगले 5 साल में पैसा बना लोगे, और नहीं आई तो 5-6 साल बाद यही कहोगे कि हमने क्यों नहीं समझ पाई कि ईवी चलेगी, अब ऐसी कोई थीम ही नहीं है जो आगे ग्रोथ करे। तो ये मौका ना दो खुद को और निवेश करो। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।